और आज की कवर स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया जिसके मुताबिक भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब चीन नहीं बल्कि अमेरिका हो गया है। लेकिन चीन को यह दावा रास नहीं आ रहा है। चीन ने दावा किया है कि अमेरिका नहीं बल्कि वो ही अभी भी भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चीन ने अपने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि साल 2021-22 में चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार रहा। चीन का तर्क यह है कि नई दिल्ली और बीजिंग की तरफ से ट्रेड वॉल्यूम की गणना अलग अलग तरीके से की जाती है, जिसकी वजह से ट्रेड वॉल्यूम के आंकड़ों में फर्क दिख रहा है। अब चीन का दावा यह है कि 2021 में भारत और चीन के बीच 125 अरब डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम रहा। अब आपको बताते हैं कि वो आंकड़े जिनके मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब 40 अरब डॉलर बढ़कर 119 अरब डॉलर हो गया। अब साल 2020-21 में दोनों देशों के बीच 80.51 अरब डॉलर का कारोबार हुआ, यानी कि एक साल के भीतर भारत और अमेरिका के बीच कारोबार में 50% का इजाफा हो गया। वहीं अमेरिका को निर्यात 2021-22 में बढ़कर 76 अरब डॉलर के पार हो गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 51 अरब डॉलर था। यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट जो हमारा चाइना के साथ है और अमेरिका और भारत के बीच में नहीं है, वो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, या यूं कहें कि एक सरप्लस वाली स्थिति में हम लोग आए हैं। तो जो स्थिति चाइना के साथ नहीं है, वहां पर हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यहां पर आप कह सकते हैं कि ट्रेड सरप्लस है। बहरहाल अमेरिका के नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनने के बाद चीन अब दूसरे पायदान पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 115 अरब डॉलर हुआ। चीन भले ही गणना के पैमानों में फर्क की दुहाई दे रहा है, लेकिन अमेरिका की भारत से बढ़ती नजदीकियों से चीन को मिर्ची जरूर लगी है। चीन के लिए यह इसलिए भी झटका है क्योंकि 2013 से 2018 के बीच वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था, लेकिन उसके अगले 3 साल यानी कि 2020-21 तक द्विपक्षीय व्यापार में स्थिरता आ गई और इन 3 वर्षों में चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 81 से 87 अरब डॉलर के बीच ही रहा। और अगर इसी दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को देखा जाए तो ये बिगड़े ही हैं। 2017 में डोकलाम विवाद, 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद रिश्तों में खटास बढ़ी ही है, अभी भी खटास है। कोरोना के बाद बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत भी नए सिरे से कारोबारी रिश्ते बना रहा है और इसका परिणाम है कि क्वाड देशों में भागीदारी के साथ साथ भारत अब IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क का भी जब उसका लॉन्चिंग हुआ तो वहां पर वो मौजूद रहा। इस समूह में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत कई देश शामिल हैं। लगभग 13-14 देश हैं इसमें। इसी तरह अभी अप्रैल में भारत ने लंबे समय से अटके ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते को भी हरी झंडी दी है। दोनों देशों के बीच अभी 25 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। अब मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच कारोबार में तेजी आने की संभावना है और इसके बाद भारत जल्द ही ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने की तैयारी में है। कई देश मेक इन इंडिया मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, भारत ने सभी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए हैं और यही वजह है कि दुनिया का हर देश भारत के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबारी संबंध बनाना चाहता है, लेकिन चीन को यह बर्दाश्त नहीं। आपको जरा एक चर्चा से पहले एक आंकड़ा भी बताते हैं। जिस आंकड़े के पैमाने पर चीन ये नापतोल कर रहा है वो दरअसल जुड़ा है मार्च टू मार्च और जनवरी टू जनवरी। भारत और अमेरिका के, चीन का ये कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो पार्टनरशिप का आकलन, जो गणना की जा रही है वो मार्च टू मार्च की जा रही है, जबकि चीन में ऐसा नहीं होता। वहां पर जनवरी टू जनवरी जो नॉर्मल ईयर होता है वहीं पर उसी तरह की गणना होती है। तो वो कह रहा है कि जनवरी टू जनवरी का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो हमारे साथ भारत के कारोबारी रिश्ते अभी भी सबसे ज्यादा हैं बजाय अमेरिका के। सो बहरहाल हर कोई चाहता है कि भारत के साथ वो व्यापारिक रिश्ते आगे बढ़ाए और इसको एक तरह से अपनी उपलब्धि के तौर पर देखना चाहता है, लेकिन चीन की ये जो चिंता है कि उसकी ये जो गद्दी है ये कहीं खिसक कर अमेरिका के हाथ में न चली जाए, जो लिटरली जा भी चुकी है।